बोलो माता रानी की जय। जय माता दी। नवरात्रि कथा। कथा का प्रस्तावना। नवरात्रि जिसका अर्थ है 9 रातें देवी दुर्गा की आराधना का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व न केवल भारत में बल्कि विदेश भर में हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शक्ति, साहस और भक्ति का गुण निहित है। यह पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता, समर्पण और ऊर्जा का संचार करता है। नवरात्रि का ऐतिहासिक महत्व। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति की गहराई में बसा हुआ है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जो हमें देवी दुर्गा के अद्भुत रूपों और उनके बलिदान की कहानियों से अवगत कराती है। यह पर्व आदिशक्ति देवी की आराधना का समय है, जो हमें जीवन में हर संकट का सामना करने की शक्ति देती है। देवी दुर्गा का अवतार। नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करता है और भक्तों को विभिन्न आशीर्वाद प्राप्त करता है। शैलपुत्री। यह देवी दुर्गा का पहला रूप है। यह हिमालय की पुत्री मानी जाती है और समर्पण एवं भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्ति और तप की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी देवी का यह रूप तप और साधना का प्रतीक है। यह ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। चंद्रघंटा। इस रूप में देवी युद्ध और साहस की देवी है। इनकी आराधना से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। कुष्मांडा सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। इन्हें समर्पित पूजा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्कंद माता। यह माँ स्कंद कार्तिकेय की माँ है। इनकी पूजा से मातृत्व और प्रेम की भावना जागृत होती है। कात्यायनी। यह शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। इनकी कृपा से सभी संकट समाप्त होते हैं। कालरात्रि। यह रूप बुराई का नाश करते हैं। इनकी आराधना से संकटों का निवारण होता है। महागौरी। पवित्रता और सफाई का प्रतीक। इनकी पूजा से मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री। सभी सिद्धियों की दात्री। इनकी कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि का पर्व मुख्य रूप से उपवास, पूजा, भजन, कीर्तन और साधना का समय होता है। भक्तगण देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान लोग विशेषकर फल फूल का सेवन करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्रत खाते हैं। नवरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि के दौरान पूजा की विधि निम्नलिखित होती है। शुद्धता। पूजा से पहले स्नान और शुद्धता का ध्यान रखें। स्थापना। देवी की प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थल पर स्थापित करें। दीप जलाना। पूजा स्थल पर दीप जलाना आवश्यक है। नैवेद्य। देवी को विशेष फल, मिठाइयाँ और अन्य भोग अर्पित करें। आरती। पूजा के अंत में आरती करें और भजन गाएं। नवरात्रि का
उत्सव। नवरात्रि के दौरान भारत के विभिन्न भागों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। गुजरात में गरबा और इंडिया का डांडिया का आयोजन होता है, जहां लोग मिलकर नृत्य करते हैं। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें राम के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया जाता है। इस समय सामाजिक एकता और भाईचारे का अनुभव होता है। नवरात्रि के नृत्य और संगीत। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य का आयोजन होता है। ये नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह भक्तों के लिए देवी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने का एक तरीका है। गरबा में भक्त देवी की आराधना करते हुए गोलाकार में नृत्य करते हैं, जबकि डांडिया में दो समूह आमने सामने होते हैं और वे एक दूसरे के साथ डांडिया की छड़ियों से खेलते हैं। नवरात्रि का सामाजिक महत्व। नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस दौरान लोग एकजुट होकर मिलकर पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। यह पर्व भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। उपहार। नवरात्रि का पर्व हमें शक्ति, भक्ति और समर्पण की भावना सिखाता है। यह समय के अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और नकारात्मकता को दूर करने का देवी दुर्गा के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति हमें हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। इस पर्व को मानते समय हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और समाज में एकता के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि का यह त्यौहार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति से जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद का समय। नवरात्रि के बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम के रावण का वध कर बुराई को समाप्त किया था। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और बुराई का सामना करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव। इस नवरात्रि यदि आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं तो यह न केवल आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। भक्तों के लिए यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने दिल की इच्छाओं और देवी के समक्ष रख सकते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना कर सकते हैं। कथा का समापन। नवरात्रि का पर्व हमें जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल देवी दुर्गा की आराधना का समय है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, समाज में एकता और बढ़ावा देने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। इस नवरात्रि हम सभी को देवी दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को
सशक्त मनाना चाहिए और सभी के लिए खुशी और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि का यह विशेष पर्व हर व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत, एक नई आशा और एक नई दिशा प्रदान करता है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और जीवन में सकारात्मकता लाने का। धन्यवाद।